मेरे कह जो आप सभी को नमस्कार। जल्दी से आइए, जिंदा है तो ऐसे पैसे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आइए, थोड़ा फास्ट होइए। कितनी देर हो? देखो सुबह सुबह के टाइम में कई बार मतलब बस 7-8 दिन की दिक्कत है। हमारे यहाँ एक नाले का काम चल रहा है, पानी की लाइन बीच में, तो चक्कर में पूरा रोड खोदा हुआ है ना। और मैं अपने घर से कम से कम 30-35 मिनट जल्दी निकलता हूँ, फिर भी लेट हो जाता है क्योंकि रोड की चौड़ाई 1/4 है, तो चक्कर में जाम लग जाता है। तो इसलिए 8-5 पे आपकी क्लास स्टार्ट करें, 8 जल्दी से आइए, फिर आगे बढ़ें तरीके से। आज ही मेरे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बात करें, सीधे सवाल पे पहले लेट हो गया। ये मैंने करा दिया था, नहीं ये मैंने करा दिया था लास्ट में, है ना। इसे आगे देखते हैं, राइट। अरे छठा मैंने करा दिया था, नहीं सवाल ये 6 क्वेश्चन करा दिया था, इससे अच्छी बात। अच्छा सी में से दूसरी, ये दूसरा, ठीक ठीक। देखिए मेरे भाई, करो करो, ये दूसरा नहीं, वो जो कराया था है उसका भी इससे बारे में उसका करेक्ट करिए प्लीज। उसका पहला ऑप्शन 180 था, ये नहीं बता भाई। देखिए बाबू, जल्दी से आइए सारे बच्चे। इस सवाल में मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो 3 संख्या 108, ऐसा 5 सवाल सी में सही। 108 के टुकड़े करते हैं, तो 108 के टुकड़े करोगे तो होगा 12 में 108, 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आपको 4 होता है 2 की पावर 2, और 29 27 27 को 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या मैंने बता दिया, सबसे लास्ट नंबर है 144, और 144 को लेकर हम लिखते हैं 16 गुना 9, 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा सच है। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो 12 का मतलब ये होगा 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब हमें ये देखना है, ये सीखना है सवाल में कि सर कुछ भी करके यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4, हाँ जी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मेरे बच्चे हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कितना भी बड़ा नंबर ले, कारण क्या है कि 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 2 या दूसरा कुछ भी रखेंगे, या 2 की पावर 4 सबसे छोटी पावर अच्छी होती है, और 2 की पावर 2 सबसे छोटी अच्छी पावर 2 की पावर 2। यहाँ मेरे बच्चे 3 की पावर 1 है, बिल्कुल यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो मुझे यहाँ हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर या 2 पावर या 1 पावर या 3 तो छोटी पावर नहीं थी। तो ये मेरे बच्चे मेरा एक्स है। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा एक्स, वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 60, तो 60 में लिखूंगा 3 गुना 20, 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब सॉरी 3 गुना 20 लिखेंगे तो 1 तो फैक्टर 3 हो गया, बचा 20, 20 को लिखेंगे 4 गुना 5 तो 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 मिनिमम चाहिए या 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू चाहिए, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। भाई कर लेते हैं सर, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो 8 गुना 9, 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिखूंगा तो यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो ऐसे में 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो आना चाहिए 1। तो इसका मतलब 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे में बच्चे 96 को चेक करेंगे तो भैया आएगा 32 96 होता है 2 की पावर 5 गुना 3, यहाँ की बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे तो 16 की 48 तो 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें कोई बात नहीं, 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हाजिर में मिल गई। तो उसका कौन सा नहीं हो सकता मेरे भाई, सच में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर। अब आते हैं मेरे जो थर्ड मेथड, जो कि मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि भाई दो नंबर है, जैसे एक नंबर लिया आपने 20, एक नंबर लिया कुछ भी ले लो 45, तो ये मेथड ये कहता है कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल जाएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका एचसीएफ होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या फिर मेरे जो इस डी के टुकड़े कर दो, या तो टुकड़े, या फिर हम ये कहेंगे डी का जो फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, या तो 20 और 45 का एचसीएफ इनका डिफरेंस होगा, या इनके डिफरेंस का टुकड़ा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस है 25, तो या तो 25 एचसीएफ होगा, इनका 25 का टुकड़ा, 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 का टुकड़ा क्या होगा सर 1 गुना 25 2 गुना 50 है, 2 से ज्यादा नहीं सर, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से जाएगा, तो 3 टुकड़े 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं, 45 20 तो बचा क्या 5, तो 5 से भाग जाएगा, दोनों भाग जाएगा, तो इसका इनका एचसीएफ होंगे मेरे जो क्या 5, 5 ही मेरे जो इसका एचसीएफ। आइए जैसे मेरे बच्चे यहाँ सवाल में कह रहा है 28 और 23 का एचसीएफ बताइए, तो 28 और 23 का एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका है कि दोनों मेथड डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस मेथड से सिखा रहा हूँ, फैक्टर मेथड उसका लूंगी मेथड उसमें, तो बताएंगे तेरा मेरा 5 और 5 में 2 में 3 35, या तो मेरे बच्चे 35 को ही इसका एचसीएफ होगा, अगर 35 एचसीएफ नहीं है तो 35 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, 35 का फैक्टर होगा 1 गुना 35 5 गुना 7 मर गया। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका एचसीएफ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी तो 0 होना चाहिए 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ तो 3 है और 8 है आखिरी, तो ये दोनों का एचसीएफ नहीं है। अब 7 से चेक करके 7 7 को 7 भाग देना मतलब इसका एचसीएफ 7, यानी या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, नहीं तो डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। देवेंद्र जी अब भाई कह रहा जी 45 और 65 का एचसीएफ बताइए, या तो मेरे बच्चे का डिफरेंस होगा 15 में होगा 6, 15 में होगा 6 और 5 में 3 तो 26, या तो 26 एचसीएफ होगा, 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार अगर आप किसी भी इवन नंबर को 26 एक इवन नंबर, हाँ जी किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं, ध्यान रखिए। तो 26 का फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ 26 हुआ 2 हुआ 13 हुआ, तो ना आंसर होगा, नहीं आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ओड नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, बचा 13 43 13 भाग रहा है, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या सहमत है मेरे डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर, एक नंबर है n और एक नंबर है n + 25, इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस निकालो, क्या होगा 25, या तो 25 इनका एचसीएफ होगा, 25 से सारे फैक्टर एचसीएफ होंगे, 25 फैक्टर है 1 भी फैक्टर है 5 भी फैक्टर है 25 भी फैक्टर है, 25 से 3 फैक्टर मेरे बच्चे और कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n + 25 के कितने संभावित मान है, तो मेरे बच्चे के संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रहा है n और n + 240 के मैं तो सवाल बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना 240, या तो 240 आंसर होगा 240 फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर फैक्टर पढ़ा है तो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को, 240 फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं क्योंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा 3 8 24 80 आया, 80 में 16 में 5 ले देता हूं, 16 में लिखूंगा 2 की पावर 4 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर। अब सर नंबर फैक्टर निकालेंगे जो पावर 20 में जोड़ते 4 5 1 में जोड़ा 2 1 में जोड़ा 2 तो 5 में 10 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी एचसीएफ हो सकता है, और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा एचसीएफ होगा, तो मेरे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बात नहीं पता होगी कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कतई ना है मैं उसका जिम्मेदार हूं। जब आप नंबर फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब बेसिक लोग इसके पहले फैक्टराइजेशन करो, जो पावर उसमें जोड़ोगे तो नंबर फैक्टर आता है, नंबर सिंपल आता है। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है जी? टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस लीनियस चेक करता हूं। मिसलेनियस का मतलब यहां कि आपको सिंपल एचसीएफ फाइंड आउट करने को देगा कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए किस मेथड से करना है, ये नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर छोड़ेगा। यानी मैं जितनी मैंने टाइप 3 आपको साइटिंग टाइप अब यहां उसका टेस्ट हो रहा है, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड समझिए। लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड बनाना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद बातें पहले पढ़ेंगे। देखिए बाबू 364 724 का एचसीएफ बताना, दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला तरीका मैं आपको फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया, 4 में 36 4 कम 4, अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 91 को 7 गुना दिया, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था।
अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 18 72 181। अब मेरे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब मुझे देखना है मेरे बाबू 181 किससे भाग जाता है। आपको 181 प्राइम नंबर है या नहीं चेक करना पड़ेगा, मैं कहता हूं जो मर्जी हो भाई। एचसीएफ निकाल तो हमें ये देखना है इन दोनों में कौन जा रहा है, तो सर 2 की पावर 2 दोनों में कौन है, तो एचसीएफ है 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 या 13 बन रहा है तब तो एचसीएफ 7 या 13 इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर 181 का कोई और फैक्टर बना, मान लीजिए 9 गुना यानी 3 की कुछ पावर बन गई, गुना 5 की कुछ बन गई, गुना 8 और किसी चीज बन गई, तो क्या एचसीएफ 7 और 13 बनेगा नहीं भाई। एचसीएफ मतलब दोनों में कौन है, तो 7 यहाँ है क्या 7 से भाग जा रहा है, 25 चेक करो 7 दूनी 14 कितना 41 भाग नहीं जा रहा, तो 7 से नहीं 13 से भाग दो 13 कम 13 हां जी बचा कितना 5 13 43 13 से भाग नहीं रहा है, 13 यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं पहले वाले फैक्टर निकालूंगा फिर देखूंगा ये दोनों में कौन है, क्या ये नंबर 7 से भाग रहा है, क्या ये नंबर 13 से भाग रहा नहीं जा रहा, तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मतलब ही नहीं, मुझे तो फैक्टर में देखना कौन क्या, तो उससे 2 की पावर 2 आया दैट इज 4, तो मेरा ऑप्शन सी है राइट आंसर। एक बार तो कमेंट करें कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताओ, ऐसा क्वेश्चन पहले कम पढ़ाएंगे जो छठा क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला कहते हैं इसके जैसा एक सवाल और कराओ कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है, तो आइए मेरे बच्चे मैं क्वेश्चन ले देता हूं आपके लिए, लिखा है तैयार किया 117 x 165 ठीक है। देखिए उद्देश्य ये है कि आप बहुत बढ़िया से समझें, मेरा एक ही अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन हो और कॉन्सेप्ट में से आओ, तो आपने बताना 65 91 39 104 इसमें से कौन कौन सा समान हो सकता है और कौन कौन सा समान नहीं हो सकता, जो बच्चा क्लियर करता है वो अच्छे से समझे। जी धीरेन्द्र सिकवार भाई विद इन 10 डेज भाई, तो मैं कहूंगा 117 होता है कि 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 13 165 होता है और मैं कहूंगा इसका एचसीएफ तेरा मैं ऐसा कह रहा हूं ये बताएगा कम तेरा 3 बचा है 13 से भाग नहीं होगा, एचसीएफ तेरा कैसे हो सकता है 166 वही 165 13 से भाग नहीं होगा, 166 मतलब माफी चाहता हूं, तो 13 कम 13 13 दूनी 26 इसके फैक्टर 13 गुना 12 13 गुना 12 लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3 वही तो 56 गुना 13 गुना 12 लिखेंगे 12 गुना 4 गुना 3 लिखेंगे, और मैं कहूंगा पूरे का एचसीएफ है मेरे बच्चों 13 तो बताओ एक्स मान लाऊंगा, तो आपने देखा कि एचसीएफ जो 13 इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो भी नंबर लिखेंगे उसमें किसी भी हालत में 13 का मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 यहां पे भी है 3 यहां पे भी, और ये 3 का मल्टीपल कुछ भी लिख दिया आपने 3 की पावर 1 लिख दिया 3 की पावर 2 कुछ भी लिख दिया 3 की पावर कुछ भी लिख देंगे आप, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13 गुना 3 की पावर 1, जबकि हमारा एचसीएफ से 13, तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप 13 के साथ यहां कोई भी लिख सकते हैं 30 into n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सब चलेगा, लेकिन इस n का मान एट एनी कंडीशन 3 या 3 की पावर नहीं होना चाहिए, यानी 13 का कोई मल्टीपल ढूंढ लो सब ओके, लेकिन वो 3 का पावर वाला नहीं होना चाहिए, तो देखो 13 5 65 ये ओके एचसीएफ 13 13 7 91 ओके 13 8 104 ये भी ओके, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 13 3 39 और 13 गुना 3 करेंगे तो लगा ये 3 यहां लिखूंगा 13 गुना 3 तो 3 यहां पे भी आएगा यहां पे भी आएगा यहां पे भी आएगा मार्क नहीं आएगा, तो 3 यहां लिखूंगा एचसीएफ बदल के 13 गुना 3 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, तो बाकी 3 ऑप्शन ठीक है 39 नहीं लिखा जा सकता, एक सवाल में ओ ले लेता हूं ऐसा ही ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप इसी कॉन्सेप्ट समझे। 136 x 204 इन सबका एचसीएफ 17 मेरे बच्चों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं, 119 68 153 187 which one of them is the value of x, is can be the value of x or cannot be the value of x, तो आप मुझे ये कहेंगे सर ध्यान दीजिए 136 को लिखेंगे बच्चे क्या 17 से तो 17 ही जाना चाहिए, तो 17 5 बचेगा 17 119 17 136 और आपको मेरे बच्चे लिखेंगे 2 की पावर 3 204 को लेंगे 17 17 17 34 17 गुना 12 को लिखेंगे बच्चे 4 गुना 3 2 की पावर 2 गुना 3 इनको लिखेंगे। अब मेरे बच्चे में जो एचसीएफ है वो क्या है 17, इसका मतलब x जो होगा 17 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि 17 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसमें गलती से 2 ना आ रहा हो, क्योंकि 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 3 है, अगर यहाँ 2 की पावर 1 आ गया तो ऐसे आ जाएगा 17 गुना 2, अगर 2 की पावर 2 होगा तो 17 गुना 2 की पावर 2, यानी यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन 2 की पावर गलती से इस्तेमाल मत करना, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करें तो सर यहाँ 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लीजिए बस 2 वाला नहीं दूंगा, मतलब ये नहीं दूंगा 17 7 119 ओके रिपोर्ट है, 17 64 गलत रिपोर्ट है, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि ये 2 की पावर 2 अगर ले लेंगे तो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 2 एलसीएम एचसीएफ 17 गुना 2 की पावर 2 आ जाएगा, 17 में 153 चल सकता है और ये 17 17 17 17 में चल सकता है, यानी 68 ऐसा नंबर है जो x की वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है, तो उम्मीद है अब आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे टाइप पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। नीरज कुमार जी बिल्कुल जरूरी है, आपका समय बचेगा। देखिए नीरज भाई पूछा कि सर आपकी क्लास नोट्स जरूरी है क्या, देखने भाई अगर तेरे पास इतना समय है कि तू क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखे, फिर उनका सॉल्यूशन लिखे, नोट्स बनाए और रोज ये काम करे, इतना समय है तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते, क्लास नोट्स से हमारे बच्चों के लिए हमारा समर्पण भाव होता है, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है जो स्वभाव है सभी के पास है क्योंकि आपको पढ़ना होता है, अगर समय है तो हम दूसरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो बेटर तरीका ये जो मैं पढ़ा हूं सब क्लास नोट्स में शामिल है, अगर सब चीजें क्लास नोट्स में शामिल है तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया है लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ा आगे बढ़े खत्म है ना, तो ना तो फोटोकॉपी करानी होती है ना वीडियो बनानी होती है, कहता फाइंड ऐसे को 240 कहता जी 240 और 6552 इसका मेरे पे अच्छी है क्या जी। अभी हम पे डिसाइड होता है कि हम इसे कैसे करना चाहिए, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सवाल को मैं फैक्टर करके लिखिए कैसे भाई 240 बहुत आसान नंबर है, 240 को 80 गुना 3 लिख सकते हैं और 80 को 16 लिख सकते हैं, 16 5 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5 16 गुना 5 अब इसके फैक्टर मत करिए, इसके फैक्टर मत करिए, आप क्यों ना करिए इसलिए मत करिए क्योंकि मेरे जो एचसीएफ है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे, वो मुझे ऑप्शन में मेरे बच्चे दे रखे, हां जी कैसे कार्रवाई करें आगे ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें, मुझे बस ईमानदारी से बताएं क्या इन दोनों का एचसीएफ 5 हो सकता है मेरे बेटे, दस 5 कैन बी एचसीएफ को बोल नंबर नहीं हो सकता, क्यों क्योंकि सर यहां 5 का फैक्टर है ही नहीं, 0 5 होता तब 5 इधर भाग जाता तो 5 एचसीएफ फैक्टर नहीं होगा, क्या 3 एचसीएफ हो सकता है तो 3 के लिए संख्या को जोड़ 5 5 10 या 16 और 18 हां 3 भाग सकता है, यानी एचसीएफ हर हाल में 3 होगा ही होगा, देखो अंकों पर जोड़ देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है, यहां पे 3 से हर हाल में एचसीएफ में 3 मौजूद होगा, अब ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, 8 24 12 36 बी और डी मेरा आंसर, मैं धीरे-धीरे प्यार से समझाऊंगा, अब क्या मेरी बात समझ पाए, एक भाई कहते फ्लिपकार्ट पे महंगा, मैं भी जानता हूं फ्लिपकार्ट करीबन हर किताब पर 150 रुपए चार्ज करता है ना, और वो हम कहीं नहीं चाहते, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास दुकान है तो दुकानदार को बोलिए वो ले ले, अगर उसके पास है तो आप खरीद लीजिए बहुत सस्ते मिलेगा, फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको मैसेज डाल दो अंकल कल ला देना 2 दिन बाद मंगा देना हमको जरूरत होती है, तो मंगा देगा दुकानदार भाई। अब हां सर ये बात क्लियर हो गई, ये 3 तो है 24 36 अब ध्यान देना सर 24 36 मेरा आंसर है, 36 होता है 4 गुना 9 और 24 होता है 8 गुना 3, अब मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं बच्चा तो क्या ये सर नो मेरा एचसीएफ कभी भी नहीं आएगा, क्यों क्योंकि नो है ही नहीं, अगर नो है ही नहीं तो ये नंबर 9 से भाग जाएगा नहीं तो नो का एचसीएफ हो नहीं सकता, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें फैक्टर नो नहीं हो सकता, यानी मेरा आंसर तो यहां से आप बंद करके पकड़ के बैठा दूंगा ये ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए थोड़ा थोड़ा सेंस आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल मैंने बताया तरीका इसके फैक्टर और इसके फैक्टर देन यू मेक इट सॉल्व है ना, आइए इसी चीज की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, यही आपके काम आने के बाद मनोज कुमार जी का मेरा कमेंट नहीं देखते सर क्यों बेटा, कमेंट के लिए पढ़ते नहीं करता जवाब देने का, अंजीश कुमार एक बार नाम ले लीजिए प्लीज, नाम ले बड़ी याद है मेरा नाम ले मुझे पसंद नहीं है, आप पढ़ाई फोकस करो मजा उसमें, रेसिंग पावर जे या पावर जे सर अपने क्लास में करते हैं ऑलरेडी मार्केट में भाई, क्लास में ऑलरेडी मार्केट में आइए 155 1385 सबसे पहली चीज तो ये
कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब इसके एचसीएफ का हर हाल में 1 फैक्टर 5 होगा। तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा कि ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये दोनों एचसीएफ हो सकता है। ठीक, अगर मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ 5 है, 155 में होगा, 155 में फैक्टर करेंगे तो 5 5 3 15 5 5 31। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा, क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है, 5 तो श्योर है होगा ही होगा, लेकिन 155 भी हो सकता है, उसके अंदर भी 5 है। तो 155 है नहीं, इसके लिए आगे देखिए इसका लगभग कितना करना पड़ेगा, 15 नंबर 15 7 24 15 125 लगभग 9 9 5 45 9 5 45 और 4 49 9 1 9 4 1395 होता ना, तो 155 से भाग जाता है। मेरी बात समझेंगे? 9 5 45 9 45 इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे दोनों, तो मेरा आंसर है ऑप्शन है ना। थोड़ा थोड़ा लगाना है, मैं काम करके पढ़ता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, कोई बात मैं काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, आप लोगों के लिए क्लास मस्ट है क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना, और समय भी बहुत खराब नहीं करना, तो क्लास मस्ट है। चाचा भाई, चंचा भाई, देखिए 391 2024 कैसे बताए, मुझे ये देखना है 391 2024 में 2 मार्क 2040 में किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है, ये मेरी विषम संख्या है, और ये मेरे पैरेलल में इवन नंबर है, और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे, तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली चीज स्पष्ट। अब दूसरा कार्रवाई करिए कि 391 किससे भाग जाता है, ऑप्शन है 23 17 391 17 से भाग जाता है, 17 34 17 34 बचा 5 17 3 यानी 17 29 से भाग। अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग के चेक करना पड़ेगा, क्या 17 से भाग जा रहा है, तो देखो 17 से भागने 17 17 बिल्कुल ठीक है, बचा कितना मेरे बच्चे 17 17 3 17 34 और 0 17 120। इसका मतलब मेरे बच्चे तो तय हुआ कि मेरा एचसीएफ 17 होगा, क्या 23 और 120 में कुछ कॉमन है? नहीं, इसका मतलब बंद करके करेंगे 17 ही इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे का एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे का एचसीएफ। मेरे बच्चे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स अब नए आ रहे हैं, बाइलिंगुअल आ रहे हैं, इंग्लिश दोनों मीडियम में बना रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको सैटरडे तक हर हाल में अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई 60 148 382 का एचसीएफ आता है, 60 148 382 का एचसीएफ है। अब मुझे पता है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 3 होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 4 4 लिखेंगे 24 को 4 गुना 6। मेरे पैर 4 इसका एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी 2 अंक, और आखिरी 2 डिजिट 82 और 82 4 से भाग नहीं होता। अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे पैर ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि जब नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 की 24 लिख सकते तो 8 से भाग नहीं होगा, यानी सीओडी मेरे पैर इसका आंसर नहीं है। तो सर एओडी हो सकता है। सर ए तो हो गई, तो तय है, मैं कल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इवन नंबर है। बी के लिए जरूरी है कि 6 हो यानी 2 गुना 3 हो तो 3 से भागने वाला चाहिए, तो हमको 3 से 6 भाग रहा है 8 12 यहां लग रहा है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा, अगर 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे पैर तो 3 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बचा ए ऑप्शन, मेरे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका सही था। भाई बाबू क्या 98 100 210 का एचसीएफ है। सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग लगाएंगे कि सर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड नंबर है तो किसी इवन से भाग नहीं सकता, यानी किसी भी हालत में इसका एचसीएफ इवन नंबर नहीं हो सकता, इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज मेरे पैर तो ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ 5 और ये 0, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 0 5 के अलावा 5 से भाग नहीं, इसका मतलब इसका एचसीएफ किसी भी हालत में 5 है, 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब आते हैं 7 और 3, मेरे बच्चे मैं ये जानना चाहता हूँ 7 से भाग देना किसी नंबर को आसान है 3 से, आप 3 से भाग देना, तो यहाँ मुझे चेक करना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 मेरा आंसर, तो 9 3 से भागोगे 8 हो रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका एचसीएफ 3 नहीं होगा, क्या होगा मेरे पैर से, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। माही गुप्ता जी क्लियर है? आइए माही बेटा आखिरी टॉपिक आपका अर्थमेटिक का, कहना 216 288 720 एचसीएफ बताइए। जैसे मेरे पैर में एचसीएफ ढूंढने जा रहे हैं तो आप बंद करके कहूंगा इसका एचसीएफ 5 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 लेकिन बाकी जगह तो मुझे बात 5 है भी। अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से तो 72 को चेक करते हैं तो 72 8 गुना 9 36 भी है 9 गुना 4, तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा मजा आता है। 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 9 भाग 8 16 2 18 9 से भाग 7 2 यानी हर हाल में इसका एचसीएफ 9 होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9 से सारे भाग जा रहे हैं, 6 7 2 8 8 16 2 18 0 2 7 2 और 7 9, यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये एचसीएफ नहीं होगा, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये एचसीएफ। अब 9 से चेक कर दिया तो सीधा 8 और 4 से भागते हैं, तो देखिए मेरे 4 और 4 से भाग देते हैं, तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब मेरे बच्चे 4 और 8 मुझे 8 चेक करना चाहिए क्योंकि अगर 8 से भाग नहीं गया तो चलो 4 से भी भाग 4 से भाग जा रहा होगा क्योंकि 2 ऑप्शन। अब जरा ध्यान देना 8 से भाग देते हैं तो 3 अंक 8 2 16 भाग गया, 8 या 24 8 से 48 8 से भाग 8 में 8 से भाग, तो इसका मतलब मेरे एचसीएफ है क्योंकि तीनों ही संख्या 8 से भाग जा रही है, 9 से भाग, तो 36 नहीं बाबू सोमनाथ रावत जी 72 मेरा सही था, विवेक कुमार जी से 72, 36 नहीं रखनो 72 आंसर होगा क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है और कोई संख्या 8 से भी भाग जा रही है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 और 8 में दोनों से भाग जाए तो 8 में एचसीएफ होगा, 4 होगा। मनोज भाई कहना क्या, वो बताओ ना सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं ये अर्थमेटिक का टॉपिक है, सिप्रा रानी दास के 4 से 2 भाग बेटे, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन हो दोनों में, तो 4 से भी 2 संख्या भाग गई 8 से भी 2 संख्या भाग गई, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये तो होगा ना 8 एचसीएफ होगा। ओ सॉरी आइए कह रहे इसका एचसीएफ याद कीजिए, तो मेरे बाबू देखिए ये तो तय है कि 5 5 5 तीनों में है, तो हर हाल में इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा, इससे कोई नकार सकता नहीं। हाँ जी सर, तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 5 एचसीएफ जी। मनोज जी आज आपको नंबर देगा, दो सौ 642 के साथ 62 एचसीएफ बताएं। देखिए इवन नंबर सारे, देखिए 2 4 8 में हमें ये पता है कि आखिरी 2 अंक 22 है, तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका 4 भी नहीं होगा 8 नहीं होगा, क्योंकि नंबर 4 से भागने होगा तो 8 से भागने होगा, लेकिन तीनों इवन नंबर इसलिए 2 तो एचसीएफ हो सकता है। 6 को मिलते हैं 2 गुना 3 तो 2 से भाग जाएगा 3 और चेक करते हैं, 3 के अंक को 2 2 4 2 3 से भाग 4 2 6 12 3 से भाग 6 2 8 9 3 से भाग, तीनों ही 3 से भाग रहे हैं 2 से, तो मेरे बच्चे में एचसीएफ ई ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? नहीं भाई बस मोदी एक बच्चा पूछा क्या आप दोबारा से बाहर भी कोई आ सकता है, कभी नहीं आएगा। हाँ लेकिन एक बात बताने की, लैंग्वेज हमेशा बदलेगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता, लैंग्वेज बदलेगा, भाषा बदलेगा, सवाल नया बना देगा, आपको लगेगा कहीं बात लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से आप जाएंगे नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही अलग नहीं। हाँ सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा, नया बनाएगा सवाल, कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन का भाई उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए आइए भाई चलिए क्या करेंगे, लफड़ा है सारे नंबर से भाग जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो 29 23 89 54 12 में 100 सारे नंबरों से भाग जा रहे हैं, यानी अगर दिमाग दबाओगे तो ये 27 गुना 4 ये 27 गुना 2 ये 27 गुना 3 और ये 27 127, यानी मैं एक बात को बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए 27 चेक करना तो महाबेवकूफी है सवाल में, क्योंकि 27 तो सबसे भाग जा रहा है, माफ करना 27 तो सभी में, तो मेरी लड़ाई 4 और 2 पे जानी चाहिए, ये 4 और 2 में किससे भाग जा रहा है उससे बात मालूम कैसे करें, तो आप कहेंगे सर ये नंबर 4 से 2 से भाग जाएगा,
अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि 2 देखते हैं 2 से भाग जा रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंख बंद करके मैं कह देता हूं कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा इट मस्ट बी नॉट माइट बी, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और क्योंकि 27 हर किसी में है, मुझे 2 का मल्टीपल यही मिल रहा है, क्योंकि 4 मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए, मुझे नस्ल मुझे 2 साथ में चाहिए, 2 किलो जोन में, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। इसको खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें, पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये अच्छे कई सवाल है, लेकिन एक बात होता है मेरे बच्चों, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया, इसमें एक और गहरी बात बतानी है। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर ले लिए, मैं 2 नंबर ले लिया, मैंने 20 और 25, तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस एचसीएफ होगा या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले लें, 4 ले लें, फिर कहां जाओगे? यहां ले लिया मैंने 45, यहां ले लिया 55, अब मैं पूछूंगा एचसीएफ बताइए, तो मेरे पेपर में 2 से ज्यादा नंबर हो और अगर आपसे करना चाह रहे डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को, तो तरीका ये है कि जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा उन 2 को करिए, जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा ना जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उन्हें करिए। तो इन 2 का डिफरेंस 5 है, इनका 5 से ज्यादा मत कैलकुलेट करिए, इसका 5 से ज्यादा मत कैलकुलेट करिए, यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन 2 नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा आइदर दैट डिफरेंस वुड बी योर एचसीएफ और इट्स फैक्टर वुड बी योर एचसीएफ, या तो डिफरेंस को एचसीएफ होगा इसका फैक्टर होगा एचसीएफ। आपने सब बिल्कुल सही बात समझते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं, अगर इस वाले सवाल का ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं रखे आपको, फिर बताइए, एक तो है मैंने ऑप्शन दे दिया, आप ऑप्शन से छाटोगे क्योंकि मैंने आपको उसी चीज के लिए ट्रेन कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई अगर आप ऑप्शन दे ही ना तो मान लो आप ऑप्शन दे ही ना क्यों, फिर तो सर आपको यही काम करना है कि वो 2 नंबर पकड़ना जिनका डिफरेंस सबसे कम, जैसे 2 नंबर डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, आप कहोगे 200 से बड़ा है, यहां देख रहे हैं ये तो माशाल्लाह 800 के आसपास आ रहा है, यहां देखेंगे 200 से बड़ा है, यहां देखेंगे 200 से बड़ा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है, तो सर घटाओगे क्योंकि 23 का है और यहां 31 का, 23 24, यानी मेरे इनका डिफरेंस 54, इनका डिफरेंस 54। तो इस बात से स्पष्ट नहीं लगा जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है या तो एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 54 का फैक्टर है 1 54, 2 गुना 27, 3 गुना 18 54, 4 से भाग जाएगा 5 जाएगा 6 नहीं 54, बस ये। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर है, ये वाले अगर ओड नंबर है तो एचसीएफ इवन नहीं हो सकता, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, या तो एचसीएफ 27 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा। अब मुझे इनमें से काटना है, तो 27 को चेक करते हैं, भाग देंगे तो 27 से भाग देंगे 8 7 56 16 5 27 इसे भाग देंगे भाई 27 से 27 बचा 15 उतारा 3 153 जाता है, तो 7 3 63 9 पे जाएगा तो 18 नहीं भाग नहीं जाता, चलो ये नंबर 27 भाग नहीं जा रहा, भाग देख के देखा मैंने, तो क्या भाग देख के देखा मैंने कहता है 27, तो मेरे बच्चे 27 का एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9 के लिए हमको कहियो तो 6 1 7 दोनों भाग जाएगा, 3 2 5 4 9 5 6 2 8 9 2 2 4 4 8 9 9 गया 6 1 7 दोनों 3 2 5 2 7 दोनों, यानी सारी संख्या 9 से भाग जाएगी। इसका मतलब मेरे नंबर जो आपका एचसीएफ 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे नंबर में दोस्तों एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकी में करना होता तो हम ऑप्शन से लेते, ये सर 10 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 10 के लिए आखिरी चीज। अब बचा 9 11 और 1, तो हमको कहियो देखते हैं 9 से भाग जा रहा है क्योंकि सबसे आसान डिजिट 9 से सारे भाग जा रहे थे, मेरे बच्चे मेरा आंसर नहीं। हां ना पॉइंट समझ पाए नहीं, रटना नहीं है बाबू, समझना है। कहते हैं सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को इन तीनों को भाग देते तो कोई लिमिट ना बचे। तो भाई बताया कि इनके बीच का डिफरेंस 395 डिफरेंस 5। अच्छा जब 3 नंबर लगातार हो मतलब 3 2 से ज्यादा नंबर जैसे नंबर 300 एक नंबर 390 एक नंबर 395, तो मैंने ये कहा मेरे बेटे वो मेरे राजा कि ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम, इनका डिफरेंस कम है ना सर, नंबर का डिफरेंस कम है बहुत ज्यादा नहीं, इन दोनों का कम 5। तो या तो डिफरेंस फैक्टर मतलब ऐसे को इसका फैक्टर 5 का फैक्टर हुआ 1 या 5, तो एक 5 में है नहीं तो आप बंद करके तो 5 कैसे कह दो ना यू आर माय सोनिया करो भाई। देखिए मेरे नया स्टाइल नया पैटर्न पेपर में सॉल्व देने का, कहता है 4555 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में, कहता है एचसीएफ जो है 55 गुना 5 जमा 45 है, ये है सर इनका एचसीएफ, इनके दोनों नंबर का 45 और 55 का। तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 और 55 का एचसीएफ क्या आएगा 5, अंडर सी बात है, इनका डिफरेंस 10 आएगा तो 2 10 से भाग जाएगा नहीं 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें तय हो गया कि इनका एचसीएफ 5 है तो ये एचसीएफ के बराबर देता है, कहता है इनका एचसीएफ ये अब कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन करनी तो पूरे 5 को ले लो, 5 कम 5 5 नहीं 45 5 कम 5 तो 55 कम 55 आया जमा 9 आया बराबर बनाया तो 9 आया, ये 55 हो जाएगा माइनस होगा, 1 माइनस 55 माइनस 4 9 से काटोगे 9 से 4 आया तो m की वैल्यू माइनस 6, यानी बेवकूफ बना रहा है फालतू की बकवास करके, मतलब सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर लेगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सवाल। हां ना, ये बात समझे नहीं समझे, ये पेपर में आया सवाल कहता है 65 और 117 कैसे बताओ 65 और 117 कैसे क्या होगा सर, तो मेरे बच्चे का कैसे आएगा, हम डायरेक्ट ले लो बाकी समझ में तेरा 5 65 तेरा 5 है और ये 5 से भाग जाएगा नहीं तो तेरा सीधा क्या 65 है माइनस 117 ये इसका एचसीएफ एक्चुअल में एचसीएफ है 3 हां तेरा तो तेरा पूरे में काटो तेरा नहीं में 117 तेरा 65 तेरा 5 है माइनस 9 हो गया प्लस 9 10 5 से काटेंगे मेरे बच्चे m की वैल्यू m की वैल्यू हां जी एक भाई माइनस कैसे है मेरे बाबू, माइनस का मतलब है इक्वेशन दी उसने इसलिए माइनस है, एचसीएफ इसका 5 ही है, एचसीएफ 5 ही उसने क्या पूछा एचसीएफ उसने पूछा कि ये इक्वेशन है एचसीएफ के बराबर सिंपल करें 65 और 117 तो मेरे 65 और 117 का एचसीएफ निकालना तो 65 और 117 का एचसीएफ आएगा वो आएगा तेरा बिल्कुल ठीक है, इसका एचसीएफ है वो 65 m जमा 117 के बराबर ठीक है, तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए तेरा, तो कहते हैं m और n का इनमें से कौन सा मान है, m और n का क्या मान, तो मेरे बच्चे ये सवाल सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल सेट नहीं होगा वैल्यू होता है, पहला ऑप्शन लेते हैं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1 तो 65 दूनी 130 और -1 से गुणा करोगे तो आएगा मेरे बच्चे कितना -117 देखो तेरा आ रहा है सर तो आगे मतलब ऑप्शन ठीक है कह दिया यू आर माय सोनिया, तो मेरे बच्चे हमेशा सही था इससे कोई दवाई नहीं, इस टाइप के बेसिक सवाल है। अब आते हैं मेरे बाबू पहले एक बात समझ लो, मनीष कुमार की समझ में नहीं आया मेरे बच्चों, यहां तक तो था एचसीएफ का सवाल, इससे आगे की जो कहानी एचसीएफ की है ही नहीं, वो कुछ भी इक्वेशन बना के रखा है ये एचसीएफ एक्चुअल में एचसीएफ है, m और n की वैल्यू क्या हो गया ऑप्शन से सेटिस्फाई करानी आपको अलजेब्रा है तो इसको चाहिए सर क्यों लगा दो मुझसे। अब आते हैं बाबू टाइप 5 पे, टाइप 5 में क्या है अनुपात रखा हुआ है, पहले मुझे बात टाइप 5 समझने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, दो संख्याएं एक संख्या 24 और एक संख्या 60, मैं आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात जानना चाह रहा हूं क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24:60, 24 और 60 का अनुपात क्या होगा मुझे, आई ओनली जस्ट वांट दिस, तो आप इन्हें देख सकते हैं कुछ नहीं है वो काटना इसमें क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे 24 और 60 का एचसीएफ निकालना, 24 और 60 का आप एचसीएफ होंगे 24 और 60 का एचसीएफ क्या है 12 हां जी, तो जो एचसीएफ है वो इसमें से हटाएंगे 12 24 12 25 60 आपने सही बात है, यानी दो संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा रेशियो फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इज दिस ओके यस सर इट्स वेरी गुड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर इनका रेशियो दोनों अनुपात 5 आ गया मेरे बच्चे, अब मैं कहानी पर मैं आपको कह रहा हूं दो संख्याओं का अनुपात देखा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात जो होगा जो रेशियो दिया होता है पहली चीज तो लोवेस्ट टर्म होती है, यानी इससे नीचे से काटा नहीं जा सकता, ध्यान रखना ये लोवेस्ट टर्म है सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज नथिंग इज कॉमन इन इट, नथिंग इज कॉमन, रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है उसमें कुछ कॉमन ना हो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा एक के अलावा, मतलब एक तो ये लोवेस्ट टर्म होगी दूसरे से कुछ कॉमन नहीं होगा तो ही वो रेशियो निकलेगी। अब मैं कहानी पर रखते रहो
मैं कह रहा हूं बाबू दो संख्याओं का HCF है 12 और उन संख्याओं का अनुपात 2:5 है। फाइंड नंबर, संख्या बताइए, मुझे संख्या बताइए। तो क्या बता सकते हैं संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर इस बात को कान खोल के सुन लो, रेशियो कब निकाला जाता है? जब हम नंबर को HCF से भाग देते हैं। तो अगर आपको रेशियो दे दिया और नंबर चाहिए तो उल्टा कर दो, रेशियो को HCF से गुणा कर दो। वैसे 12 तो सर 12 से गुणा करो तो 12 24, 12 से गुणा करो तो 12 60, यानी सर संख्या आएगी 2460। सर संख्या आएगी 2460। बताइए अब आपका पहला सवाल, कहता है तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3, HCF 12, संख्या बताओ, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, यानी HCF को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट, मतलब नंबर पता चलेगा। जन जन ये जनटल जनरल सारे मेथड कब कैसे अप्लाई करना है कैसे, मेरे भाई ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए एक समझ पैदा की जा सकती है, लेकिन उस समझ का इस्तेमाल कैसे करना है वो थोड़ी वक्त के बाद ही आप सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस जगह मुझे फैक्टर मेथड से करना है, किस जगह मुझे डिफरेंस मेथड से करना है। आई विल एक्सप्लेन इट वेरी 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 स्लोली, बट यू हैव टू अडॉप्ट इट, मेक इट लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हिच मेथड इज यूज्ड इन व्हिच क्वेश्चन। ओके, पहले सवाल में आपको बात लेनी पड़ेगी। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7 11 का HCF 28 है, तो संख्याओं के बीच अंतर बात करते हैं। तो पहली संख्या होगी 28 गुना 7, दूसरी होगी 28 गुना 11। आपने बिल्कुल ठीक है, HCF रेशियो है, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करो, बड़े में से छोटा करो, छोटे में बड़ा, तो इनका डिफरेंस निकालना 28 हटा देंगे, 28 को ले लेंगे, क्या 7 और -11। ध्यान देना कि डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है मैं 3 और 5 का डिफरेंस पूछ रहा हूं तो आएगा 2, लेकिन अगर मैं 3 -5 कर रहा हूं तो आएगा -2, तो डिफरेंस की बात हो रही है। हां जी, तो भैया क्योंकि डिफरेंस का जेन्युइन मतलब होता है बड़े में से छोटा करना, तो देखो 11 में 7 गया 4, 5 आएगा 28 गुना 4, तो 4 32 4 8 16 मेरा आंसर समझे। 26 लिख देगा पीछे सवाल में। अच्छा ऑप्शन मैंने गलत दिया, मैं माफी चाहता हूं, 36 होगा। दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक बाय मी, 36 होगा। आइए मेरे बच्चे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं यहां से। दो संख्याएं हैं और मान लीजिए उनका HCF है H और संख्याओं का अनुपात है A अनुपात B। क्या मुझे बता सकते हैं कि संख्या क्या होगी? आप बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हो? HA होगी और HB। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों का योग निकालें। तो HA प्लस HB, H कॉमन आएगा A प्लस B और एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो HA माइनस HB, HA माइनस B। मेरे प्यारे बच्चों ये दो संख्याओं का अंतर है, ये दो संख्याओं का योग, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा बच्चे कि मुझे बताइए इन दोनों का HCF क्या है, यानी दो संख्याओं के अंतर और उनके योग का HCF क्या है? मतलब इन दोनों में जो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों दोनों का HCF क्या है? दोनों का मेरे प्यारे बच्चों HCF क्या बताइए? तो आप कहेंगे सर दोनों का HCF होगा H, दोनों का HCF क्या होगा H, क्योंकि यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, H मेरा बच्चे कॉमन आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से नियम ये बना कि किन्हीं दो संख्याओं के योग और उनके डिफरेंस का जो HCF है वो वही है जो दो संख्याओं का HCF है। मैं इसे लैंग्वेज में बोलता हूँ, आप फील करने की कोशिश करना कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का जो HCF है वो वही है जो संख्याओं का HCF। द HCF ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एनी टू नंबर इज आल्सो द HCF ऑफ दीस टू नंबर्स। ये मैंने समझाने की कोशिश की, पर नहीं आप समझे नहीं बात। अब बाबू सवाल बात है यहाँ कहता है दो संख्याओं का योग देखा है, दो संख्याओं का योग मेरे 128 और दो संख्याओं का डिफरेंस है 64। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है। तो जो उन दोनों संख्याओं के योग और डिफरेंस का HCF होगा वही मेरे बाबू उन दोनों संख्याओं का भी HCF होगा। तो मैं 128 और 64 का HCF निकाल दूंगा। कैसे निकालें सर 128 64 का? सर मजे की बात ये कि 64 का डबल तो 2 4 2 12 इनका HCF 64 ही आ रहा है सर। तो सर 8 बंद करके कह दीजिए दोनों संख्याओं का HCF 64, दोनों संख्याओं का HCF 64 होगा। हां जी भाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं मेरे पेपर 5 6 पर। 5 6 क्या कहता है ध्यान से देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग देखा है उनका HCF देखा है, तो कितने पॉसिबल पेयर? तो टाइप 5 जो है पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर कैसे करेंगे देखिए। कहता है कि दो संख्याओं का HCF देखा है कितना है 33। मैं संख्याओं का अनुपात मान लेता हूं A अनुपात B, लेकिन दो बातें कान खोल के सुन लीजिए, ये दोनों नंबर लोएस्ट टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आता, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। इस बात को रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मैं कहूंगा रेशियो होता है वैसे नंबर होता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता। अगर मैं कोई संख्या बताऊं तो आप कहेंगे संख्या 33 A हो जाएगी, HCF को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या 33 B हो जाएगी। कहता है दोनों का योग करना है, तो योग करेंगे तो 33 A जमा 33 B। कहता है योग इन दोनों संख्याओं का 528, 33 पूरे से कॉमन लेके बढ़ाता हूं तो A जमा B भाई 16 48 16 48 और 4 52 16 33 33 33 33 16 528, यानी A प्लस B का जोड़ 16 पहले 3 बात समझो, लो बात करो। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब मेरे पेपर A प्लस B बराबर 16 है, तो मुझे ये देखना है ध्यान से कि भाई A और B दो ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, नथिंग इज कॉमन, और उनका जोड़ 16 है। क्या संभव है सर? 1 और 15 है सर, 2 और 8 है, नहीं 2 और 14 है, 3 और 13 है, 4 और 12 है ना, 4 और मेरे भाई 12 है, और 16 कैसे बना सकते हैं? 4 12 5 और 11 है, 6 और 10 है, 7 और 9 और 9 और 7 16 है, 8 और 8 है, 15 1 और 1 को 15 अलग नहीं, एक ही बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई 16 जोड़ A प्लस B का इन्हीं दो तरीकों से बनाया जा सकता है, आपने कहा। लेकिन लफड़ा क्या है कि मैं पहले ही बात क्लियर कर चुका हूं भाई A और B ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो आपको कॉमन आना भी चाहिए, जैसे 2 और 14 में कॉमन आता है 2, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 और 12 दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 10 में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, मेरा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 8 में मेरा 1 कॉमन 8 कॉमन आ रहा है, मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे बाबू कहने का ये है कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 1 2 3 4। मेरे पास मेरे केवल 4 ही ऑप्शन बचे, कितने ऑप्शन बचे? 4 ही ऑप्शन बचे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो सवाल में पूछा कितने पेयर पॉसिबल है, तो आंसर होगा 4 पेयर पॉसिबल है। कितने पेयर पॉसिबल? 4 पेयर। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है भाई। अच्छा कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने बड़े लंबे कमेंट किया, इसका नाम विनीत गुप्ता है, अभी मैंने उससे फोन पे बात भी की। तो उसका कहना था अभी जब मैं स्क्रीन हटा तो उसी का फोन मैंने किया, उसका नंबर निकाल के कुल मिला के बात की। उसने कहा सर हम चाहते हैं कि आप हमारी जूम सेशन रखें जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम बताएं, जूम सेशन रखेंगे जिसमें हम हमारी प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या क्या है, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें हमें क्लियर चाहिए आपसे। तो मेरे बच्चे मैं कल कोशिश करूंगा, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9:30 बजे कल आपकी क्लास के जस्ट बाद मैं एक जूम सेशन रखूं जहां मैं आपसे लाइव बात करता हूं और आपकी बात रखता है। ठीक है जी? तो आप जो जो बच्चे जूम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं आज कमेंट कर दीजिए, जो जो जूम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं अभी इस लाइव क्लास में मैं उन बच्चों के नंबर निकलवा लूंगा। ठीक है, और केवल उन्हीं को जूम सेशन के थ्रू ऐड करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि सारे बच्चे बुलाते हैं तो हर बच्चा बोलने की कोशिश करता है और फिर वो वर्कफुल नहीं रहता। ठीक है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि केवल जो बच्चे इस समय सच में कुछ जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वही बच्चे मेरे साथ जुड़े, फिर हम उनको आपके साथ जो भी उनसे बातचीत होगी सारे बच्चों के साथ हम इस बैच में अपलोड कर देंगे, पूरी रिकॉर्डिंग।
तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप अपना कमेंट कर दीजिए, पीयूष सबके नंबर निकाल देना और कल नंबर को सेव करके इनको मैसेज डाल देना, कल हम 9:30 बजे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या हो सकता है आज भी कर लें। और कुछ ऐसे मामले नहीं है जो आज ऐसे की दूसरी क्लास है, उनका सवाल ये ऐसे कब खत्म होगा, तुम्हारी ऐसे कैसे है ये अप्रोच में सिलेक्शन लेने देगी। कैसे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ये कब खत्म होगा, अब उल्टा ढूंढो, पढ़ लो। आपको फोन नंबर देने की जरूरत नहीं, हमारे पास सबके फोन नंबर है, वी हैव ऑल योर फोन नंबर्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेंशन के आई वांट टू जॉइन द जिम, बस इतना लिख दीजिए जिम सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ग्रुप बना के और हम कल आज या कल में जोड़ देंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एचसीएफ, कह रहा है दो नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर ए और बी का एचसीएफ 5 है, दो नंबर है ए और बी, इनका एचसीएफ मेरे बच्चे 5 है, दो नंबर मेरे बच्चे इनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। तो मान लेते हैं दोनों संख्याओं का अनुपात होगा x अनुपात y, तो एक्चुअल में संख्या क्या होगी 5x और 5y। भाई सवाल में ये कह रहा है क्या कि दो संख्याएं a और b हैं, उनका एचसीएफ 5 है, बात को समझना, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एचसीएफ ab is 5, कहता है दो नंबर a और b उनका एचसीएफ 5 है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया इस नंबर का नाम दे रखा उसने a और इस नंबर का नाम दे रखा b। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले क्लास में पूछा कि सर जो आप करा रहे हो इससे बात कोई कौन सा नहीं आएगा, सच में कोई सिद्धांत नहीं आएगा, क्योंकि कुछ हर में है ही नहीं, मैं सब करा रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि नया सवाल बनाना है, जैसे सवाल बनाना है, ये बंदा दे दिया, लेकिन थोड़ी देर के सवाल पढ़ोगे समझोगे तो पता लगेगा ए और बी दो नंबर इनका एचसीएफ 5 है, मैंने मान लिया दोनों संख्या का अनुपात x y है तो नंबर के 5 5 है। अब कह रहा है दोनों नंबर ए और बी का जोड़ कैसे है, देखिए पिछले वाले सवाल में यही बात यहाँ से लिखी थी कि भैया दो नंबर का एचसीएफ 33 और उनका जोड़ 528 है, इस बार मजे लेके दूसरी बात को, तो जब मजे लेने लगा तो आपके मजे नहीं आने चाहिए, तो आपको बताया 5x जमा 5y बराबर है कैसे, ऐसा सवाल में 5 को लेंगे x + y आएगा। देखा अब हमें देखना है कितने जोड़े बनेंगे इसके, भाई कितने जोड़े से बनेंगे, अब कितने जोड़े बन सकते हैं इसके, ये दोनों को प्रयोग किया हो तो कितने जोड़े संभव है इसके, बताइए। अब हमें देखना है इन दो का जोड़ क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 1 और 12 का हो सकता है, 2 और 11 का हो सकता है, 3 और 10 का हो सकता है, बाकी मैं लिख देता हूँ 4 और 9 का हो सकता है, 5 और 8 का हो सकता है, 6 और 7 का हो सकता है, बस ये पॉसिबल है, तरीका है नहीं संभव। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जोड़े संभव है। पहला ऑप्शन है कि एग्जैक्टली बनेंगे भाई, एक नहीं, क्या अनंत जोड़े बनेंगे, नहीं क्या लेस देन 60 पैसा से कम जोड़े बनेंगे, ठीक है 6 जोड़े बनेंगे तो पैसा से कम है, नन का मतलब नहीं है, तो मेरे यहाँ ऑप्शन सी है, बात को समझा करो भाई, इससे 6 जोड़े बनेंगे तो क्या 1 बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, पैसा से कम बनेंगे, नहीं बनेंगे, पैसा से कम बनेंगे, वही मेरा सही उत्तर है। आइए कहता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट देखा और x देखा, तो मेरे कहते दो संख्याओं का x 10 है, तो संख्या का अनुपात मान लें x अनुपात y, तो संख्या क्या होगी सर 10x 10, कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 10x * 10y बराबर 1500, काट पीट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कुल मिला के मतलब ये आया कि x * y की वैल्यू मेरे y 15। ध्यान रखिए x y रेशियो था, अगर x y रेशियो था तो ऐसे दोनों लेने में कुछ होना नहीं आता, तो एनी लोएस्ट नंबर तो 1 15 हो सकता है, दूसरी जगह 3 5 हो सकता है, और तो कोई सेकंड बैठी नहीं 15 में 1 3 5 बनाइए होंगे, दो ही जोड़े में, तो मेरे आंसर है 2। कहता है 2 p और 2 जहां p की वैल्यू 60 से ज्यादा, q की वैल्यू 60 से ज्यादा, जिनका HCF 16 है, सवाल भैया बस नजर मारने का खेल है। तो भैया बात सुनो, दो नंबर है उनका HCF 16, बिल्कुल ठीक है HCF 16, अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y, तो संख्या होगी 16 x 16। अब मुझे ले रहा है आपसे, वो कह रहा है भाई इसका नाम रख लो p और इसका नाम रख लो q, इसका नाम q है इसका नाम p, कह रहा है p और q दोनों ही 60 से बड़े हैं और दोनों का प्रोडक्ट आपको देखा है, तो 16x गुना 16y 7100 दोनों का प्रोडक्ट देखा है, कहते हैं इनका योग बताइए क्या हो, इनका योग बताइए, तो इन दोनों नंबर जब आप योग निकालेंगे तो आएगा 16x * 16y, 16 मेरे भाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ x + y। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपका जोड़ा आएगा इन दोनों नंबर का वो हर हाल में 16 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अगर हमें ऑप्शन से जाना है पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 से भाग जा रहा है, तो 16 के बाद 256 ये जा रहा भाग, 16 का 16 16 ये भाग नहीं जा रहा, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग नहीं जा रहा, यानी मुझे तुक्केबाजी करनी है तो मैं ए और सी में से कोई एक आंसर टिक करूंगा, ए और सी से मेरे पेपर में एक आंसर टिक करूंगा, फिर से समझाता हूं, ये बना मेरे पेपर 16 * 16 16 * 16 और ये बना मेरे पेपर 16 * 11। हां जी, अब मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं सिर्फ डिटेल समझाऊंगा, मेरा जो जोड़ा आएगा दोनों संख्याओं का 16 * x + y, अब मेरे बच्चों मुझे बताना है x और y क्या थे, तो आप दिमाग में रखेंगे सर x और y रेशियो थे, रेशियो क्या होते हैं सर, जो लोवेस्ट टर्म होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे दोस्तों से एक बात बता और एक सुझाव देना, x और y क्या हो सकता है, क्या दोनों इवन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों इवन नहीं हो सकते, दोनों इवन किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्या मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर, क्योंकि अगर दोनों इवन होंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x y रेशियो हो ही नहीं सकता, तो दोनों इवन नहीं होंगे। मेरे घर में तो एक इवन एक और हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, एक इवन और एक और हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या सर दोनों प्राइम मतलब दोनों ही ओड नंबर हो सकते हैं, हाँ सर ये भी संभव है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 ले लिया और यहाँ मैंने 7 ले लिया, तो एक इवन एक और दोनों रेशियो, मैं दोनों ले लूँ, 7 ले लूँ, 6 ले लूँ, ये भी संभव है। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि दोनों के दोनों इवन, आपने कहा बात सही है, एक इवन एक और भी हो सकता है और दोनों ओड में ये भी हो सकता है, दोनों ओड में ये भी हो सकता है। तो मेरे घर बच्चों यहाँ इनका जोड़ क्या आएगा 7 से 13 बैठेगा, यहाँ ओड लोगे तो 16 बैठेगा, यानी हम यहाँ पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे x + y का जोड़ हमेशा ओड आएगा, हमेशा इवन आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो अगर कोई भाई कोई यूट्यूबर रील बना के आपको ये कह रहा है कि भैया x + y हमेशा इवन आएगा, तो वो देखो 16 का इवन मल्टीपल है, वो मेरा आंसर ऐसा कतई बेईमानी और गलत है, ऐसा कतई दूर तक गलत है, ठीक है। तो क्या करना होगा, अब हमें मेरे बच्चे से सोल्व करना होगा, तो सोल्व करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 * 16 = 64, 16 * 64 बचा 7 और 16 * 64 16 8 128, फिर 16 से भाग जाएगा, 16 दूनी 32 बचा कितना जी 12, 16 8 128, तो मेरे जो x * y जो आया वो 28 है। अब 28 करो क्या क्या होंगे, 1 * 28 होगा, 2 * 14 होंगे, 3 से जाएगा 4 7 28 होंगे। अब मेरे बच्चे आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरा टुकड़ा नहीं हो सकता, क्यों सर, क्योंकि सर 2 14 में 2 कॉमन आ जबकि x और y मेरे क्या है अनुपात है, अगर x और y मेरे अनुपात है तो आइदर माय आंसर वुड बी 1 28 या फिर 4 7। अगर मैं 1 और 28 ले लूं तो मेरा तो उत्तर आएगा 16 * 28 29, 16 * 29 जो कि मेरे दोनों ऑप्शन में नहीं, इसलिए मेरा गलत है।